जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तुते। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत बीमार था, जो उसको कितना भी उसने इलाज कराया, डॉक्टर के पास गया, पर फिर भी उसको कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब वह अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था, तो उसने वहां से एक साधु जा रहे थे, तो उनके परिवार वालों ने बुलाया, उस साधु को बुलाया, निवेदन किया कि एक बार आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि जो ये ठीक हो जाए। तो फिर उनके निवेदन पर वह साधु संत उनके घर के आंगन में आए और उन्होंने कहा इनको कुछ बीमारी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ बीमारी नहीं है और सब कुछ इलाज भी हो चुका है, फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा है। साधु ने कहा कि इनको जन्नत की मिट्टी लाकर जन्नत की मिट्टी का तिलक लगा दो। तो फिर सबने सोचा अब जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएंगे, तो सब इधर उधर ढूंढते रहे, परेशान हुए। साधु से भी पूछा कि हम जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाए। फिर बहुत देर हो गई, दोपहर से शाम तक। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने मिट्टी लाके तिलक लगा दिया। तो सबने कहा, और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। तो सबने पूछा तुम यह मिट्टी कहाँ से लाए, तो बोले ये जन्नत की मिट्टी है। तो सबको आश्चर्य हुआ, हम कब से ढूंढ रहे हैं कि ये जन्नत की मिट्टी आई कहाँ से लाएंगे। तो फिर उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं मेरे माँ की चरणों से ये मिट्टी लाकर मैंने तिलक लगा दिया है, क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत है, इसीलिए। और वैसे ही आचार्य भगवान के चरण भी कोई जन्नत से कम नहीं है। आचार्य भगवान के चरणों की धूल भी अगर कोई लगाता है तो उसके भी सारे रोग बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे ही राजस्थान की एक युवती है, जब आचार्य भगवान का 2017 का चातुर्मास उदयपुर राजस्थान में चल रहा था, तब वह युवती काफी टाइम से बीमार थी। उसके परिवार वाले उसको 1-2 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे थे, यहाँ हॉस्पिटल ले गए, मुंबई, अहमदाबाद, कोई भी हॉस्पिटल उसका बाकी नहीं रहा। किसी ने बोला उसको बाहर का ऊपरी कोई भूत प्रेत लग गया होगा तो उनको वहां भी दिखाओ, तो वहां भी ले गए, कुछ भी बाकी नहीं रखा उनके घर वालों ने। लेकिन फिर लास्ट में आचार्य भगवान के पास लेकर आए और आचार्य भगवान ने उनको कहा कि आप 8 दिन यहाँ रुको। उसको पैर से चला नहीं जाता था, बोल नहीं पाती थी। फिर उसके मम्मी पापा भी सबने सोचा कि 8 दिन वो यहाँ कैसे रहेगी, क्योंकि उसको चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। पर आचार्य भगवान ने कहा 8 दिन यहाँ रहो, साधुओं की संगति में रहेगी तो उसको ठीक हो जाएगा। जब वह 8 दिन तो पूरे भी नहीं हुए और वो रोज आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करते थे और आचार्य भगवान के चरणों में रह के वो आहार तो बोल नहीं सकती थी, तो आहार शुद्धि नहीं बोल पाएगी तो आहार कैसे देगी। तो फिर उसने वहां पर 4 ही दिन हुए थे और वो बोलने भी लग गई और खुद अपने पैरों से चलने लग गई। आचार्य भगवान ने क्या किया, कुछ भी नहीं। लेकिन आचार्य भगवान ने अपने अंदर, और उसके भी अंदर आचार्य भगवान के प्रति श्रद्धा था, तो वो पूरे कितने भी हॉस्पिटल में कितने जगह घूम के आए, फिर भी उसकी वह बीमारी ठीक नहीं। और आचार्य भगवान के चरणों में रहकर 8 दिन कहा था आचार्य भगवान ने, और वह 4 दिन में वह बीमारी ठीक हो गई। जैसे माँ के चरणों में जन्नत रहती है, वैसे आचार्य भगवान के भी चरण कोई जन्नत से कम नहीं है। इसलिए हमें वो लड़की घाटोल राजस्थान की है, उसका नाम है तन्वी जोदावत नाम है उसका, और वह
अभी वहाँ अब वो 2017 की बात है और वो आज भी बहुत अच्छे से, और आचार्य भगवान जब भी घाटोल में आए उनके घर में उनका चौका भी लगा था, आचार्य भगवान का पड़गाहन भी हुआ था उनके घर पर। और एक बार यहाँ दिल्ली की बात है, हमको एक महिला ने कहा कि आचार्य भगवान जब विधि तो हमारे पास भी थी, लेकिन आचार्य भगवान का पड़गाहन हमारे घर पर नहीं हुआ। तो हमने कहा वो तो कहीं भी चले जाते, विधि तो हमारे पास भी थी, फिर भी उनको जहाँ जाना है वहीं जाना है। लेकिन आचार्य भगवान अपनी मर्जी से नहीं, अगर उनको उनकी मर्जी से जाना होता तो भोलानाथ नगर में जब आचार्य भगवान का विधि नहीं मिलने पर उपवास हुआ तो वो क्यों होता? इतने सारे चौके थे, कहीं भी चले जाते अगर मर्जी से जाना होता आचार्य भगवान को। जब आचार्य भगवान वागड़ क्षेत्र में उधर बांसवाड़ा राजस्थान में विराजमान थे, तब 75 चौके लगते थे, घर घर चौके लगते थे, फिर भी विधि नहीं मिलने पर आचार्य भगवान का उपवास हो गया था। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आचार्य भगवान अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, वह विधि मिलने पर ही जाते हैं। अलवर में भी आचार्य भगवान का विधि नहीं मिलने पर उपवास हुआ था। जयपुर भट्टारक जी की नसिया में भी चातुर्मास के दौरान विधि नहीं मिलने पर उपवास हुआ था। अगर वो अपनी मर्जी से जाते तो कहीं भी चले जाते, उपवास क्यों करते? इसलिए आप ये मत सोचो कि हम चौका लगाएंगे और आचार्य भगवान नहीं आएंगे। आप चौका लगाओ तो सही, एक बार कोई ना कोई साधु तो जरूर आएगा, और आपके भाग्य में, अगर आपके योग में लिखी होगी, आपके पास उस दिन विधि होगी, तो आचार्य भगवान का पड़गाहन भी हो जाएगा। इसलिए आप अब चौका लगाए, और पुण्य आपको अभी 5 महीने का चातुर्मास मिला है। अगर जिस कॉलोनी में आचार्य भगवान नहीं भी आए हैं, फिर भी वो आप चौका वहां आकर लगा सकते हैं, अपनी भक्ति तो कहीं भी कर सकते हैं। क्यों? बाहर से लोग आकर अपनी भक्ति कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग दिल्ली में रहकर भी भक्ति तो कर ही सकते हैं। इसलिए हमें आचार्य भगवान के चातुर्मास का 5 महीने का पूरा लाभ उठाना है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर।